तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेरे इस चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी है, वो भी ग्रीम एंटरटेनमेंट की तरफ से। एंड ये कंपनी वेबटून की तरफ से ही स्ट्राइक देती है हम जैसे यूट्यूबर्स को, जो स्पेशली लुकिज्म जो क्वेस्टिज्म पर वीडियोस बनाते हैं। और अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं लेटेस्ट चैप्टर की कोई भी पिक नहीं शो करता, बट उसके बावजूद मुझे स्ट्राइक पड़ गई। और उनका क्लेम ये है कि पूरी वीडियो में ही उनका कंटेंट यूज कर रहा हूँ मैं। तो भाई मैं पूरा कंटेंट तो नहीं उठाकर डालता अपने चैनल पर, और अगर ऐसा है भी तो अब तक मेरी सभी वीडियोस पर ही स्ट्राइक आ जानी चाहिए थी, लेकिन बाकी किसी भी वीडियो में नहीं आई। बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि 50 या 60 चैप्टर्स पहले की एक इमेज जो मैंने यूज की थी विंजिन की अपनी वीडियो में, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रीम एंटरटेनमेंट ने स्ट्राइक दी है। बट जो भी हो, अब तो लग चुकी है और उसका असर भी आपको दिख ही रहा होगा मेरे चैनल पर, बिकॉज वीडियो पर व्यूज आने बंद हो जाते हैं स्ट्राइक के बाद। सो नाउ अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता, बिकॉज मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है। ऑब्वियसली मेरी तो अपील तक रिजेक्ट कर दी है। एंड आई डोंट नो कि बाकी यूट्यूबर्स जो रिसेंट चैप्टर्स की पिक्चर्स शो भी करते हैं, बट फिर भी उन्हें स्ट्राइक क्यों नहीं पड़ती। और मैं जो इतना संभल कर चलता हूँ उसके बावजूद मुझे स्ट्राइक पड़ जाती है। बट ये तो मैं लकी रह गया कि अभी लास्ट मंथ ही मेरे चैनल से 2 स्ट्राइक्स एक्सपायर हुई थी, वरना ये 3rd स्ट्राइक होती और मेरा चैनल सीधा टर्मिनेट होता। और अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं लकी हूँ या नहीं, बट कोई ना, खैर हो गई। एंड इस पूरी कन्वर्सेशन का रीजन ये था कि मेरा सेकंड चैनल UI मलिक को आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो मैं आपको UI मलिक पर ही देखने को मिलूंगा। और अब चैप्टर पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, बट उससे पहले एक बात और है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि 2 या 3 दिन पहले मैंने यूट्यूब पर किसी की वीडियो देखी थी जो शायद मेरा ही कोई सब्सक्राइबर है, और उसने मेरी लाइफ ऑफ डेनियल पार्क वाली वीडियो में से ऑडियो डाउनलोड करके अपने ही चैनल पर एडिटिंग थोड़ी बहुत करके अपलोड कर दी। तो भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कॉपी किया हुआ कंटेंट मत डाला करो। मैंने कोई एक्शन तो नहीं लिया, बट थोड़ा अजीब लगा ये देखकर, एंड इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि अपना कंटेंट बनाओ, देखने वाले खुद आ जाएंगे। तो चलो अब बात करते हैं आज के चैप्टर की, जहाँ हमें किंग ऑफ इंचोन के जलवे देखने को मिले कि कैसे बंदे ने सिर्फ 2 शॉट्स में ही फेल लिया उस सस्ते टर्मिनेटर को। एंड ये चीज देखकर मैं सरप्राइज हुआ कि किंग ऑफ इंचोन की नजर एली जेंग पर भी थी, एंड वो से तब से स्काउट कर रहा है जब से एली ने फर्स्ट जनरेशन के किंग को बीट किया था। और ये बहुत बड़ी बात है एक सेकंड जनरेशन के फाइटर के लिए, अगर वो किसी एलीट फाइटर्स की नजरों में है। और वैसे भी एली जेंग, जोहान, ये तो वो मॉन्स्टर्स हैं जो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट। तो इनका केस तो यही तक का था। और हमें ये भी दिख गया कि किंग ऑफ इंचोन कोई मुंह का फायर नहीं है, और बंदे में दम तो है, बस थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था बेचारा मारने के बाद, क्योंकि वी ऑल नो कि जेम्स ली ने कहा था उससे कि अभी जिनरेंग से मत भिड़ना। और अभी किंग ऑफ इंचोन ने जिनरेंग के गैंग के एक इम्पोर्टेंट बंदे को बजा दिया। तो आई थिंक इसका कंफ्यूज होना बनता भी है। एंड नेक्स्ट फाइट थी गोंगसप जी वर्सेस सोंग आशिक। और पर्सनली एज अ लुकिज्म फैन भाई ये तो हम ऑलरेडी जानते थे कि यहाँ गोंगसप जी जीत जाएगा। एंड ऑल्सो मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में भी बता दिया था कि तेसुमा और गोंगसप जी अपना 100% दिए बगैर ही ये फाइट जीत जाएंगे। और वैसा हुआ भी, जहाँ तेसुमा ने एक पंच में ही पिचका दिया था उस गोल्डन फिस्ट को, और वहीं गोंगसप जी ने भी दांत तोड़ दिए सस्ते क्विक सिल्वर के। एंड ये बात आप जानते हो कि जब किसी फाइट का आपको रिजल्ट ऑलरेडी पता हो तो आप इंटरेस्ट खो देते हो वो फाइट देखने में, और इसमें भी वैसा ही हुआ। मैं बस इंतजार में था कि चमाइला कब ये बैटल एंड होगा। एंड देन फाइनली सोंग आशिक डिफीट हुआ। एंड हमें चैप्टर एंड होने से पहले एक बोर्ड दिखी जिसमें आ रहे हैं सबके पापा जिनरेंग। अब भाई मुझे नहीं पता कि राइटर को ऐसा क्या हो गया है जो जानबूझकर पीटीजे ने स्टोरी को स्पेंड कर दिया। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये 2 चैप्टर्स फजूल ही थे, क्योंकि हम सब डेनियल की फाइट देखना चाहते थे शार्प टीथ गाय से, और हमें तो विंजन और वास्को की फाइट भी देखने को अब तक नहीं मिली। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये 2 चैप्टर स्लो इसलिए फील हो रहे हैं बिकॉज पीटीजे कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। रिमेम्बर जब मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था कि सांग बेग जो सेकंड इन कमांड है जिनरेंग गैंग का, वो जब डिफीट होगा तो ही जिनरेंग अपीयर होगा बैटल में। एंड इस बात पर मैं अब भी टिका हुआ हूँ। और जिनरेंग ने ऑलरेडी एड्रेस पूछा है कि ये सब कहाँ है, जिसका मतलब वो डायरेक्ट बैटल में ही इंटर करेगा। एंड ऑल्सो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर जिनरेंग आया तो फिर गीटे किम भी आएगा, और वो तो इसी इंतजार में होगा कि किंग ऑफ बुसान आए तो ही आमना सामना होगा 2 अनडिफीटेड मॉन्स्टर्स का। एंड ये बैटल होगा भाई जिसके मजे अलग ही लेवल के होंगे। फिर आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बिकॉज चैनल पर स्ट्राइक की वजह से व्यूज डाउन हो गए हैं, तो थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है मुझे। और इसी के साथ आज की वीडियो को यही रैप अप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।